धन्यवाद देते हैं प्रभु दिया अवसर के लिए, समय के लिए धन्यवाद देते हैं। तो महान है, तो सर्वशक्तिमान प्रभु में इसलिए धन्यवाद करते हैं। फिर एक बार प्रभु बैठे हर एक व्यक्ति को तोड़ तोड़ में, पास पास में जहाँ भी है, हम लोग सबकी सहायता करना, मदद करना, आशीष देना, आशीष का काम यीशु के नाम से आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु का धन्यवाद हो। हम सब परमेश्वर के निकट हैं और प्रभु के पास आए हैं। प्रभु हमारा परमेश्वर है, हमारे लिए अद्भुत काम करता है, इसलिए हम लोग हमेशा प्रभु के हाथों में समर्पित होकर रहें। यहाँ लिखा है बाइबल में, हालेलुया 54:2 में, फिर तंबू का स्थान चौड़ा करने के लिए कहता है। हालेलुया। उसके लंबाई को, उसकी चौड़ाई को बढ़ाने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। जब हम लोग निराश और दुखी हो जाते हैं, तब परमेश्वर हमसे बातें करता है। ये प्रोफेसी का वचन है या भविष्यवाणी का वचन है। ये वचन जब देता है तो मुझको और आपको हिम्मत देने की बातें करता है। हालेलुया। अगर मैं और आप विलियम कैरी के जीवन को देखने से, उसका जीवन कितना महान है ना, प्रेज़ द लॉर्ड। और हालेलुया। तो वहाँ देखने से 17 में, और हालेलुया 17 में, हालेलुया में पैदा हुआ है ना, प्रेज़ द लॉर्ड। 18 का 17 में उन्होंने पैदा हुआ, और पैदा होने के बाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर की स्तुति हो। उनको भाइयों में या परिवार में सबसे बड़ा बेटा था, और उनके अंदर एक इच्छा होती थी ज़्यादा पढ़ना, है ना, बहुत पढ़ते थे वो। और देखते हैं कि वो उनके अंदर में एक जिज्ञासा थी कुछ करने का। बाइबल में लिखा है, अगर कोई कुछ करने की इच्छा रखता है, उनको परमेश्वर दर्शन देता है ना, प्रेज़ लॉर्ड। जैसे हम ईश्वर को देखते हैं, प्रेज़ लॉर्ड, है कि नहीं। जैसे हम लोग दानियल को देखते हैं, नेहमिया को देखते हैं, यिर्मयाह को देखते हैं, हालेलुया। और भी भविष्यवक्ता हम लोगों को देखते हैं, मूसा को देखते हैं, दाऊद को देखते हैं। उन लोग जो जिज्ञासा करते हैं, उन लोग अलग नहीं होते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। उनके एक लक्ष्य होता है कि हम उस पार कर सकते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। ये जो बड़े बड़े जो योद्धा थे, या बड़े बड़े भविष्यवक्ता थे, या प्रार्थना योद्धा थे, या लीडर्स थे, उन लोग साधारण रीति से आगे नहीं बढ़े हैं। उन सबको कष्ट उठाना पड़ा और दुखों में से होकर जाना पड़ा, प्रेज़ द लॉर्ड। जब वो दुखों में से होकर जाते थे, या उन लोग हिम्मत नहीं आते थे। उसी रीति से विलियम कैरी के अंदर में भी एक आशा था, एक इच्छा था कि मैं कुछ करूं। आज भी आप लोगों के अंदर में कुछ इच्छा है, कुछ आशा है क्या? हालेलुया कि मैं कुछ करूं, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बाइबल बताती है, अगर हम लोग प्रभु के लिए कुछ करने की इच्छा रखते हैं, तो प्रभु हमारी सहायता करने में देरी नहीं करता है, प्रेज़ द लॉर्ड। सहायता करता है, मदद करता है, और हमें आशीष करता है, फिर आशीषित करता है। तो हम लोग याद रखिए कि हम आशीषित हो जाए और प्रभु की इच्छा के अनुसार हम लोग चले, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ चौड़ा करने के लिए बोल रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर निर्गमन की पुस्तक 35 अध्याय में आते हैं हम लोग 18 वचन में, हालेलुया, तंबू कैसे बनाना है, आंगन कैसे है, और पवित्र स्थान कैसा है, ये सब मूसा को विधि सिखा रहा है, और कहाँ किसको रखना है, वो सारी बातों को हम लोग देख सकते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर का धन्यवाद है। यहाँ विलियम कैरी के अंदर में एक स्वप्न था, प्रेज़ द लॉर्ड। एक जिज्ञासा थी, एक इच्छा था, हालेलुया, प्रभु के लिए कुछ करना। उनके पिताजी एक साधारण एक चर्च में एक फ्यून का काम करते हो, उतने ही नहीं, एक प्रचार का भी काम करते थे वो। और इतने बच्चों, गरीबी हालत थी उनकी, प्रेज़ द लॉर्ड, और उतने बच्चों को पालन पोषण भी करते थे। उसमें से एक विलियम कैरी है, और वो भी इच्छा होती थी उनको भी सेवा करने की, और उनको भी कुछ दिन तक ऐसे काम करने के बाद उनको भी चर्च में एक काम मिल गया। और ऐसे देखा जाए तो वो रोज की मर्रा के काम भी करते थे, और शाम रात को जूता सिलते थे, और हफ्ता में एक बार जाकर प्रचार भी करते थे। और दूसरी बात, हम लोग देखते हैं कि वो 4 भाषा सीखे थे ना, प्रेज़ द लॉर्ड। इब्री सीखे थे, इब्रानी सीखे थे, और हम लोग देखते हैं हालेलुया ग्रीक सीखे थे, और कई ऐसी भाषा है ना, जैसे हम लोग इंग्लिश सीखे थे वो। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। वहाँ एक मिशनरी जो थे, वहाँ एक चर्च थी, वो चर्च
इच्छा रखती थी और देशों में भी जाकर मिशनरियां काम करें। प्रेज द लॉर्ड। तब विलियम कैरी ने इंडिया को चुना। प्रेज द लॉर्ड। और इंडिया को भी कैसे कैसे जगह को चुना, बंगाल देश तक, है ना, बंगला कलकत्ता के कुछ एरिया में, है ना। प्रेज द लॉर्ड। उस जगह चुनने के बाद परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। उस जगह में आकर प्रभु के दास को बहुत कठिनाई उठाना पड़ा। उससे पहले वो विवाहित थे, है ना। उनके पहली बेटी मर गई, उसके बाद फिर 3 बच्चे हुए, फिर चौथी बच्चा भी मर गया। उनकी पत्नी भी हालेलुया बीमार होते 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 हालेलुया निराश हो जाती थी, दुखी होती थी। हालेलुया उससे उसी को याद करते रहती थी। तो परमेश्वर का धन्यवाद वो याद करते हुए दुखी होती थी। प्रेज द लॉर्ड। वैसे विलियम कैरी भी स्वस्थ नहीं थे, उनको भी तकलीफ होती थी, क्योंकि वो रात दिन पढ़ते थे और 3 प्रकार के काम भी करते थे और 4 भाषा भी सीखे थे। प्रेज द लॉर्ड। सुसमाचार ऐसे ही नहीं फैल जाता है। ऐसे ही हम लोग कोट पैंट पहन के या अच्छे सूट साड़ी पहन कर हालेलुया ये स्टेज में नहीं आ सकते, लेकिन इसके पीछे कोई लोगों ने अपना दाम चुकाया है। प्रेज द लॉर्ड। तो वो इस इंडिया को चुना और यहाँ हालेलुया सुसमाचार। तब हम लोग देखते हैं कि ब्रिटिश राज थी, ब्रिटिश उसको काम करने नहीं दे रही थी। यहाँ हिंदू लोग भी और ब्रिटिश लोग भी दोनों मिलकर बहुत से ऐसे परेशान करते थे, पर प्रभु का धन्यवाद हो। सबसे पहले उन्होंने हालेलुया जो पति मर जाता था तो उसके साथ उसकी सती को भी या पत्नी को भी जलाया जाता था जीवित। वो प्रथा को इस देश से खत्म किया उसने पहला। प्रेज द लॉर्ड। बोले हालेलुया परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसके साथ साथ और भी कुछ था, इस देश के नेता लोग भी उनकी सहायता किए थे। पर प्रभु के नाम की स्तुति में कहना चाह रही हूँ, सुसमाचार का मशीन लाए थे वो बाइबल छापने का। वो कई बार कई पुस्तक छापते थे तो वो मशीन बार बार खराब होता था, लेकिन वो हारते नहीं थे और बार बार बनाते थे उस मशीन को, बार बार हालेलुया उसको वो बनाते थे फिर छापते थे, बनाते थे फिर छापते थे। मैं बताना चाह रही हूँ उनके अंदर कितनी अच्छी दर्शन थी। पहली बात हालेलुया वो एक मोची का काम कर रही, दूसरी बात हालेलुया वो एक नौकरी मोची का नौकरी कर रहे, दूसरा स्कूल में एक चपरासी का काम, तीसरा हालेलुया हफ्ता में एक बार उसी चर्च में प्रचार करने प्रचारक भी बन गया। प्रेज द लॉर्ड। और चौथा पुस्तक छापने का। प्रेज द लॉर्ड। और पांचवा सुसमाचार दुनिया में पहुंचाने का। प्रेज द लॉर्ड। बच्चे मर रहे हैं, गाड़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। निराशा तो बहुत थी, खाने को खाना नहीं होती थी, इलाज के लिए पैसा नहीं होता था, फिर भी उसने सेवा की। प्रेज द लॉर्ड। आज मेरा और आपके फिर वैसे समय ये वचन उनको मिला बोलकर वो अपने किताब में लिखता है। प्रेज द लॉर्ड। उनको मिला ये वचन, तू अपने तंबू को चौड़ा कर। प्रेज द लॉर्ड। सब खत्म हो गया, अब तंबू को चौड़ा। उसके बाद उनकी पत्नी भी खत्म हुई। फिर प्रभु के नाम की स्तुति। प्रभु का दास हमारे देश में भी सुसमाचार का बहुत काम उन्होंने किया। आज मैं और आप भी ऐसे काम कर, ऐसी कष्टों में ऐसी तकलीफों में आप हैं तो हालेलुया विश्वास कीजिए और भरोसा रखिए। हालेलुया याद रखिए यीशु मसीह को और याद रखिए विलियम कैरी को। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद। हमारा लक्ष्य एक ही होना चाहिए, हमारा एक ही मत होना चाहिए, हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंचाए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु हम तेरा धन्यवाद। हालेलुया कई प्रचारक लोगों का हालेलुया दर्शन होती थी प्रभु, उस दर्शन में लोग आगे जाते थे और उस दर्शन में बढ़ते थे प्रभु जी। उस दर्शन के लिए हम धन्यवाद करते हैं और उन लोग पीछे नहीं हटे। मौत जैसी समस्या उनके सामना होता था, फिर भी वो आगे बढ़ते थे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद। आज जितने भी हैं हालेलुया हालेलुया। गिरीश, एक नाम गिरीश भाई, प्रभु के आत्मा आपके साथ है और प्रभु आपसे बात करता है। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। नेल्सन, परमेश्वर का हाथ आपके साथ है। प्रभु कहता मैं कभी छोड़ा नहीं, कभी छोड़ूंगा नहीं। सीमा सारे बंधन में तोड़ता हूँ और एक विजय तुम्हारे जीवन में देता हूँ। आज कष्टों से भरा हुआ तेरी जिंदगी होगा। हालेलुया। पर प्रभु तुझसे कहता है मैं विश्वास योग्य और सच्चा परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। प्रभु तुझसे कहता है मत डर, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मत घबरा, मैं तेरा ईश्वर होकर तेरी सहायता करूँगा।
थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी, हम तेरा विशाल प्रभु की आत्मा तुझसे कह रहे हैं, दाएं बाएं नहीं, मैं तेरे लिए अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर, बिना आलस करते हुए सेवा में बढ़ती जाए। तेरे पिता के जगह में तुझे खड़ा करने की सामर्थ्य परमेश्वर तुझसे कहता, मैं अद्भुत करने वाला तेरा परमेश्वर, कभी छोड़ा भी नहीं और मैं छोड़ूंगा। हालेलुया। मैं दया सागर, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। रीना, एक नाम मुझे दे रहा, रीना, परमेश्वर तेरे साथ है और प्रभु तुझसे कहता है, मैं कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। पवित्र आत्मा तुझसे कह रहा आज, हालेलुया, शाम के समय प्रभु का हाथ आपके साथ है और प्रभु कभी नहीं छोड़ने वाला है। प्रभु जी, जितने लोग बीमार हैं, जितने लोग कष्ट में हैं, जितने लोग क्लेश में हैं, संकट में, उनकी सुधि लेना, उनकी सहायता करना, आशीष यीशु के नाम से।